सो हेलो फ्रेंड्स यार, वेलकम टू द फाउंडेशन चैनल ऑफ लर्नोट्यूब। आज मैं कोई लेक्चर डिस्कस करने वाला नहीं हूं, आपको कुछ पढ़ाने वाला नहीं हूं, बल्कि मैं आपको बताने वाला हूं कि हम लोग एक ऑफलाइन क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, यानी कि एक कोचिंग खोलने वाले, एक ट्यूशन खोलने वाले। सीबीएसई बोर्ड के 1 से लेकर 10 क्लास तक जितने भी स्टूडेंट है वो चाहे तो हमारे कोचिंग में एडमिशन हो सकते हैं, ज्वाइन हो सकते हैं। और जेक बोर्ड के 1 से लेकर 10 क्लास तक और इंटरमीडिएट के फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के जितने भी स्टूडेंट है वो चाहे तो हमारे कोचिंग में एडमिशन हो सकते हैं, ज्वाइन हो सकते हैं यार। और अगर बात करें हमारे कोचिंग के टीचर्स की, तो यहां पे बहुत सारे टीचर्स पढ़ाने वाले हैं जो कि क्वालिफाइड और एक्सपीरियंसेस है, यानी बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे स्टूडेंट को ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। यानी कि जो आपका डाउट रहने वाला है ना मेरे भाई, वो डाउट एकदम क्रिस्टल क्लियर होने वाला है, एकदम चुटकियों में क्लियर होने वाला है, एकदम कोई डाउट ही नहीं रहने वाला मेरे भाई, कोई डाउट ही नहीं रहने वाला है। और हमारे पास सीबीएसई बोर्ड के 1 से लेकर 10 क्लास तक सभी क्लास के हमारे पास एनसीईआरटी बुक है, एनसीईआरटी सॉल्यूशन है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि हमारे पास 3D बुक भी अवेलेबल है, 3D बुक भी अवेलेबल है। और जेक बोर्ड के भी सभी क्लास के हमारे पास एनसीईआरटी बुक है, एनसीईआरटी सॉल्यूशन है और 3D बुक भी अवेलेबल है। ठीक है, तो अगर आप हमारे कोचिंग में एडमिशन होना चाहते हैं, ज्वाइन होना चाहते हैं, तो नीचे नंबर पे कॉल करें। और अगर आपको जानकारी चाहिए कि ये कोचिंग कहां स्टार्ट होने वाला है, कब होने वाला है, कैसे होने वाला है, सभी जानकारी मिलेगी जब आप नंबर पे कॉल करोगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यार कि हम लोग कुछ ही महीनों बाद विजिबल क्लास भी स्टार्ट करने वाले, कुछ ही महीनों बाद स्मार्ट क्लासेस स्टार्ट करने वाले, विजिबल क्लासेस स्टार्ट करने वाले। हम लोग जब भी किसी स्टूडेंट को समझाते हैं, पढ़ाते हैं, वो समझ तो लेता है, पढ़ तो लेता है, लेकिन वो कब तक याद रख पाता है मेरे भाई? 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, उससे ज्यादा क्यों नहीं? क्योंकि वो चीजों को विजिबलाइज करके नहीं पढ़ता है। लेकिन जब स्टूडेंट चीजों को विजिबलाइज करके पढ़ेंगे ना, तो वो लाइफ टाइम याद रखेगा मेरे भाई। इसीलिए हम लोग विजिबल क्लास भी स्टार्ट करने वाले हैं, कुछ ही महीनों बाद विजिबल क्लास भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगर आप हमारी कोचिंग में पढ़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, सारी जानकारी मिल जाएगी मेरे भाई। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यार कि हमारी कोचिंग का जो मेन मोटिव है उसमें आपको पढ़ाना नहीं है, बल्कि आपको एक सही ट्रैक पे ले जाना है, एक सही डायरेक्शन में ले जाना है, एक सही रास्तों पर ले जाना है। बिकॉज दिस इज अ टाइम व्हेन एवरी रॉन्ग हैबिट्स, एवरी रॉन्ग थिंग्स रिवॉल्व्स अराउंड अस, बट if you start walking on this wrong side then you can never success in your life, never। क्योंकि एक ऐसा समय हम सभी स्टूडेंट का जब हर गलत आदतें, हर गलत चीज हमारे इर्द गिर्द घूमती है, हमें अपनी तरफ खींचती है। लेकिन अगर आप इस गलत ट्रैक पे चलने लग गए, इस गलत रास्तों पर चलने लग गए, तो आप कभी भी अपनी लाइफ में सक्सेस नहीं हो सकते जब तक कि आप सही ट्रैक पे नहीं आओगे, सही रास्तों पर नहीं चलोगे। तो इसीलिए सही ट्रैक पे ले जाना हमारा कोचिंग का काम है, उस सही रास्तों पर ले जाना हमारा कोचिंग का काम है। पढ़ाई तो होगी यहाँ पे, लेकिन पढ़ के करोगे क्या? कैसे पढ़ना है, कैसे समझना है, पढ़ाई को यूज कहां पे करना है? कोई रट्टाफिकेशन वाली पढ़ाई नहीं होगी यहाँ पे। जिस चीज को पढ़ना है उसको रट्टा मार लिए, एग्जाम में अच्छे नंबर आ गए, नेक्स्ट सेशन में उसको भूल गए। नहीं, पढ़ाई का असली मतलब ही क्या है, शिक्षा का असली मतलब ही क्या है, ताकि आप इससे कुछ सीख सको, कुछ ज्ञान ग्रहण कर सको, ना कि रट्टा मारते हुए चलो। रट्टा मारते हुए कभी नहीं जाना है भाई। मैं आपको बता देता हूं कि जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो ना, जो भी चैप्टर्स आप पढ़ रहे हो ना, उन सभी चैप्टर का कोई ना कोई पर्पस है। वो हमें कोई ना कोई नॉलेज प्रोवाइड करना चाहता है, कुछ सिखाना चाहता है। उस नॉलेज को हमें लेना है, ना कि रट्टा मारते हुए जाना है। जो भी चैप्टर्स आप पढ़ रहे हो ना, उन सभी चैप्टर का कोई ना कोई पर्पस है, हमें कुछ ना कुछ सिखाना चाहता है, उसे हमें सीखना है, ना कि रट्टा मारते हुए जाना है। इसलिए रट्टा मारते हुए कभी नहीं जाना है। और इसी चीज को माइंड में रखते हुए हमने ये कोचिंग खोला है कि यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट हमारे पढ़ने आएंगे वो कभी भी रट्टा मारते हुए नहीं चलेंगे। वो सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए नहीं पढ़ेंगे, बल्कि अपने लाइफ में पास करने के लिए पढ़ेंगे, अपने लाइफ में पास करने के लिए पढ़ेंगे, अपने लाइफ में कामयाब होने के लिए पढ़ेंगे। और उस कोचिंग में मैं खुद भी एक टीचर हूं, यानी कि मैं खुद भी पढ़ाने वाला हूं। एंड आई नो योर ऑल प्रॉब्लम्स बिकॉज आई आल्सो ए स्टूडेंट, एंड ओनली स्टूडेंट can understand the problems of the student and only student can solve the problems of the student। और एक स्टूडेंट ही स्टूडेंट की प्रॉब्लम को समझ सकता है, और एक स्टूडेंट ही स्टूडेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। मुझे पता है हम सभी स्टूडेंट की इस टाइम पे प्रॉब्लम्स क्या है, मुझे पता है, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूं। मुझे पता है हम सभी स्टूडेंट इस टाइम भी क्या मिस्टेक करते हैं, मुझे पता है, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूं। मुझे पता है आपको अभी कौन सी चैप्टर में प्रॉब्लम्स आती है, कौन सी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम्स आती है, मुझे अच्छी तरह पता है। और उस चैप्टर को मुझे कैसे पढ़ाना है, आपको कैसे समझाना है, आपको मुझे अच्छी तरह पता है, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूं यार। मैं कोई टीचर्स की तरह आपको नहीं समझाने वाला, बल्कि एक स्टूडेंट की तरह आपकी लैंग्वेज में समझाने वाला हूं, ताकि आपको समझ में आए, ताकि आप उस चीज को अपने सबकॉन्शियस माइंड में डाल पाओ, आप उस चीज को समझ पाओ। तो कोई टीचर्स की तरह आपको नहीं समझाने वाला, बल्कि एक स्टूडेंट की तरह आपकी लैंग्वेज में समझाने वाला हूं।
आपकी ही भाषा में समझाने वाला हूं। और हम सभी स्टूडेंट की प्रॉब्लम सेम है, हम सभी स्टूडेंट सेम मिस्टेक करते हैं। हाँ, क्योंकि हम सभी स्टूडेंट का माइंड सेम है, कोई हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट या फिर कम इंटेलिजेंट नहीं है। कभी भी इस कंफ्यूजन में मत जाना कि कोई हमसे बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट या फिर कोई हमसे कम इंटेलिजेंट है, कभी भी इस कंफ्यूजन में मत जाना। हम सबका माइंड सेम है, हम सब इंटेलिजेंट हैं। बट पता है प्रॉब्लम्स कहां आती है? कुछ स्टूडेंट होते हैं जो कि गलत ट्रैक पे चलने लग जाते हैं, गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं, गलत चीजों को अपनी लाइफ में इंक्लूमेंट करते हैं, जिस वजह से उसका पढ़ाई में फोकस कम होते जाता है और दुनिया उसे बेवकूफ बुलाती है। लेकिन कुछ स्टूडेंट होते हैं जो कि सही ट्रैक पे चलते हैं, सही डायरेक्शन में जाते हैं, सही चीजों को अपनी लाइफ में इंक्लूमेंट करते हैं, जिस वजह से उसका पढ़ाई में फोकस बढ़ते जाता है और दुनिया उसे इंटेलिजेंट बुलाती है। तो उस सही ट्रैक पे ले जाना हमारा काम है, उस सही रास्तों पर ले जाना हमारा काम है, ताकि दुनिया आपको भी इंटेलिजेंट बोले। यार, आपको भी इंटेलिजेंट बोले। उस सही रास्तों पर ले जाना हमारा काम है, उस सही ट्रैक पे ले जाना हमारे कोचिंग का काम है, ताकि दुनिया आपको भी इंटेलिजेंट बोले। यार, आपको भी इंटेलिजेंट बोले। कोई भी स्टूडेंट पैदाइशी इंटेलिजेंट या फिर कम इंटेलिजेंट नहीं होता, पैदाइशी सबका माइंड सेम होता है, लेकिन उसका नेचर वो किन लोगों के बीच रहता है, वो कैसी डायरेक्शन में जाता है, वो किस ट्रैक पे जाता है, कैसे लोगों के बीच रहता है, वही उसको इंटेलिजेंट या फिर कम इंटेलिजेंट बनाता है। तो इसीलिए हमारा मेन मोटिव यही कि आपको एक सही डायरेक्शन में ले जाना है, सही रास्तों पर ले जाना है, ताकि दुनिया आपको भी इंटेलिजेंट बोले। यार, आपको भी इंटेलिजेंट बोले। एंड डोंट थिंक वी आर फोर्सिंग इन एनी वे, आई एम नॉट फोर्सिंग यू टू एनी वे टू स्टडी इन आवर ट्यूशन। और ये मत सोचना कि मैं किसी भी तरह से आपको फोर्स कर रहा हूं कि आप हमारी ट्यूशन में पढ़ो, नहीं। क्योंकि मेरा जो मेन मोटिव है ना यार, वो कभी नहीं बदलने वाला। वो तब भी वही था और आज भी यही है कि मैं जब तक इन सभी स्टूडेंट को, जितने भी स्टूडेंट हैं, इन सभी स्टूडेंट को महान लोगों की लिस्ट में नहीं डाल देता, महान लोगों की कैटेगरी में नहीं डाल देता, तब तक मैं चैन से नहीं बैठने वाला। मैं चैन से नहीं बैठने वाला। मैं कुछ तो करूंगा यार, मैं यूट्यूब में अपलोड करूंगा, मैं ऑनलाइन पढ़ाऊंगा, मैं ऑफलाइन पढ़ाऊंगा, मैं खुद को जला दूंगा। लेकिन जब तक मैं इन सभी स्टूडेंट को, जितने भी स्टूडेंट हैं, इन सभी स्टूडेंट को महान लोगों की लिस्ट में नहीं डाल देता, महान लोगों की कैटेगरी में नहीं डाल देता, तब तक मैं चैन से नहीं बैठने वाला। कुछ तो करूंगा यार, कुछ तो करूंगा, आपको आपकी कामयाबी दिला के दिखाऊंगा। एंड नेवर थिंक दैट वी आर द मिडिल क्लास फैमिली, वी कैन नॉट डू एनीथिंग बिग इन आवर लाइफ। नेवर थिंक, कभी ये मत सोचना कि हम लोग मिडिल क्लास फैमिली है, हम लोग कभी अपनी लाइफ में कुछ बड़ा नहीं कर सकते, कभी मर्सिडीज नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। कभी ये मत सोचना। मैं आपको नहीं पता कि आपके पास क्या चीज है। ये जो हमारी बॉडी है, ये जो हमारा माइंड है, ये जो हमारी पूरी इंस्ट्रूमेंट है, इसको इंस्ट्रूमेंट ही बोलूंगा मैं, इंस्ट्रूमेंट नहीं तो क्या है ये। आप नहीं जानते आपकी इंस्ट्रूमेंट की पावर, आप नहीं जानते आपकी माइंड की पावर। अगर आपका माइंड चाहे तो एक मिनट में आपको आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा सकता है, 1 मिनट में। और अगर आपका माइंड ही चाहे तो 1 मिनट में आपको रोड पे ला सकता है। इट इज द पावर ऑफ योर माइंड। लेकिन इस माइंड की पावर को सही डायरेक्शन में लगाना है, सही जगह पर लगाना है, सही रास्तों पर लगाना है। कभी ये मत सोचना कि हम लोग मिडिल क्लास फैमिली, हम लोग कभी अपनी लाइफ में कुछ कर नहीं सकते। तो आपको मैं एक स्टोरी सुनाना चाहता हूं, हालांकि मेरी औकात भी नहीं है इस टाइम पे कि मैं ऐसी स्टोरी सुना पाऊं आपको फटाफट से। एक लड़की थी जो कि बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करती थी, बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करती थी। 2.5 साल की उम्र में उस लड़की को पोलियो हो गया था। 2.5 साल की उम्र में डॉक्टर ने सारी उम्मीद छोड़ दी थी। उसने कहा कि ये कभी भी अपनी लाइफ में चल नहीं सकेगी, कभी दौड़ नहीं सकेगी, कभी चल नहीं सकेगी। वो लड़की जैसे ही थोड़ी सी बड़ी हुई, उसने अपना एक सपना देखा, उसने एक सपना देखा और उस सपने को अचीव करने में लग गई, उस सपने को पूरा करने के लिए अपने काम पे लग गई। पता है उस सपना क्या था? उसने कहा कि मैं इस दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला इंसान बनूंगा, मैं इस दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला इंसान बनूंगा, सबसे तेज दौड़ने वाला इंसान बनूंगा। भाई वो जो लड़की थी ना, वो उस टाइम पे ही अपने काम पे सक्सेस हो गई थी, उस टाइम पे ही अपने काम पे सक्सेस हो गई थी। क्योंकि अगर किसी को पता है कि मैं चल नहीं सकता हूं, मैं दौड़ नहीं सकता हूं, फिर भी इस दुनिया के सबसे तेज दौड़ने वाला इंसान बनने का सपना देख सकता है, उसे पूरा करने की कोशिश कर सकता है, तो कोई है जो उसको रोक सकता है? कोई है जो उसको रोक सकता है? कोई है जो उसको रोक सकता है? यू नॉट बिलीव दैट कि वो जो लड़की थी ना यार, जिस लड़की को पोलियो था, उस लड़की ने अपनी लाइफ में, अपने करियर में 3 बार ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता, 3 बार। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट द विल्मा रुडोल्फ। यार कहना बहुत इजी है, बहुत इजी है। कितना स्ट्रगल क्या होगा उस लड़की ने, कितना स्ट्रगल क्या होगा, जो कभी अपनी लाइफ में चल तक नहीं सकते थे,
जो हमसे भी पुअर फैमिली से बिलोंग करती थी, जिस लड़की को पोलियो था, जिसकी पूरी इंस्ट्रूमेंट काम नहीं करती थी, वो अपने करियर में 3 बार ओलंपिक गोल्ड मेडल ला सकती है। तो सोचो, आपके पास तो आपकी पूरी इंस्ट्रूमेंट है, आपकी पूरी बॉडी है, आप क्या कर सकते हो अपनी लाइफ में? कोई डिफरेंस नहीं उस लड़की में और आप में, कोई डिफरेंस नहीं है। बस डिफरेंस इतना सा है कि आपको सपना देखना पड़ेगा, आपको भी सपना देखना पड़ेगा, उस सपने को अचीव करने के लिए कोशिश करना पड़ेगा। बस इतनी सी डिफरेंस है, बस इतनी सी डिफरेंस है कि आपको भी सपना देखना पड़ेगा और उस सपने को अचीव करने के लिए कोशिश करना पड़ेगा। बस इतनी सी डिफरेंस है, इतनी सी डिफरेंस है। अगर ये कर लोगे ना, फिर आपको भी कोई नहीं रोक सकता, आपको भी इस दुनिया में कोई भी नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता यार, कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। इसलिए कोशिश करते रहना अपनी लाइफ में, कभी ये मत सोचना कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते, कोशिश करते रहना अपने में। और इसी चीज को माइंड में रखते हुए हमने ये कोचिंग खोला है कि सभी मिडिल क्लास फैमिली को उसकी कामयाबी दिला के रहूंगा। सभी मिडिल क्लास फैमिली जितने भी लोग हैं, उन्हें ये बताना है कि तुम अपनी लाइफ में कुछ कर सकते हो, कुछ बहुत ही बड़ा काम कर सकते हो। और बस मैं यही कहना चाहता हूं यार कि कोशिश करते रहना अपनी लाइफ में। तो अगर आप हमारे कोचिंग में पढ़ना चाहते हैं, हमारे ट्यूशन में पढ़ना चाहते हैं और आपको ये जानकारी चाहिए कि हमारे ट्यूशन कब से स्टार्ट होने वाला है, कहां से स्टार्ट होने वाला है, कहां पे स्टार्ट होने वाला है, किस जगह पे होने, लोकेशन जानना हो, सभी जानकारी मिलेगी जब आप कॉल करोगे, नंबर पे कॉल करोगे। इसीलिए और आप कॉल कर ही लो यार, क्योंकि जब भी आप कोई अच्छा काम करने के लिए कॉल करते हो ना, तो एक छोटी सी कॉल आपकी लाइफ में क्या बेनिफिट्स लग सकता है, यू कैन बिलीव दैट। ये मत सोचो कॉल करूं या ना करूं, कॉल कर लो यार, कॉल कर दो, एडमिशन हो जाओ हमारे कोचिंग में। आपकी जो लाइफ है वो सिर्फ आप ही डिसाइड करने वाले हो। अपनी कहानी खुद बनानी है, अपनी कहानी खुद लिखनी है, अपनी कहानी खुद बनानी है हमें। तो अगर आप, इतना ही बोलना चाहता हूं कि अगर आप हमारे कोचिंग में पढ़ना चाहते हैं, ट्यूशन में पढ़ना चाहते हैं, तो नीचे नंबर दिया गया है, बाकी आपकी